नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं शालीमार बाग से चुनी गई विधायक रेखा गुप्ता का नाम चुन लिया गया है कि ये 9वीं मुख्यमंत्री होंगी और चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में पहली बार जब भाजपा की मुख्यमंत्री बनी थी तो सुषमा स्वराज थी। उसके बाद दूसरी बार जब कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनी तो वो शीला दीक्षित थी। तीसरी बार आप पार्टी से मुख्यमंत्री बनी अतिशी थी। बार की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आते ही काफ़ी हलचल मच गई और ये कयास लगाया जा रहा था कि दिल्ली में 3 बार के चुने हुए विधायक परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ और पहली बार की चुनी हुई विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। रेखा गुप्ता का नाम आते ही उनके पुराने वीडियो, उनके पुराने ट्वीट्स सामने आने लगे। पुराने तमाम क्रियाकलापों को देखा जा सकता है। ट्वीट के माध्यम से समझा जा सकता है कि उनकी विचार शैली क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है, और वीडियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि उनकी कार्यशैली क्या है, वो किस तरह से लोगों के बीच में जाती रही हैं और किस तरह से उनका व्यवहार उनका सोशल मीडिया पर तैर रहा है। उसमें उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू के बारे में उनके क्या विचार हैं, आप खुद ही सुन सकते हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ पे 50-50 साल के लोग पीएचडी के बहाने यहाँ पर रह रहे हैं और फ्री की बिजली, फ्री का खाना और तमाम चीज़ें, मतलब इस तरह की उनकी जो सोच है वो सोच बता रही है कि उनकी किस तरह से वो उनकी शिक्षा को लेकर क्या सोच है। और वो कहती है कि इस तरह के विश्वविद्यालयों को बंद कर दें करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं। ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में। पढ़कर हैरानी हो रही है कि एक महिला नेत्री, संस्कारी पार्टी की महिला नेत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती रही हैं। मैं भी हैरान था। कल देर शाम कहें 8 साढ़े 8 के बाद जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद लगातार वो ट्वीट आने लगे। अब जब ट्वीट आ रहे थे तो 2 काम हो रहा था। उनके ट्विटर हैंडल पर, रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल पर दनादन जो उन्हें बधाइयां मिल रही थी उनको रीट्वीट किया जा रहा था, बड़े नेताओं के ट्वीट्स को, और बैकएंड पर उनके लोग लगातार ऐसे ट्वीट्स को डिलीट करने में लगे थे जो ट्वीट खोद खोद कर लोग निकाल रहे थे रेखा गुप्ता की गालीबाज प्रवृत्ति को सामने लाने वाले ट्वीट। तो मैं कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा। केजरीवाल को लेके भी जो उनके ट्वीट हैं, पुराने खजानों को निकाला जा रहा है और उन ट्वीट्स को भी सामने लाया जा रहा है। कई ट्वीट्स भी उनके सामने आ चुके हैं और उस ट्वीट्स के माध्यम से वो किस तरह जो मुख्यमंत्री हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक उनका शपथ शायद हो चुका हो, तो उनके ट्वीट को देखिए। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आगे की लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये लाइन पढ़ना एक मां का अपमान है। एक पूरे, अब मैं सिर्फ बड़ा करता हूं ताकि आप इसको पढ़कर आप खुद तय कीजिए। ये लिखा है इन्होंने, पढ़िए। मैं 10 सेकंड के लिए मौन रखता हूं ताकि 10 सेकंड में पढ़िए कि इन्होंने क्या लिखा है।
अब सोचिए कि कोई महिला, वो भी मां है, तस्वीर मैंने देखी है जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर, शायद उनको एक बेटा और एक बेटी है, और वो किसी विरोधी नेता के लिए, चूंकि दिल्ली में वो बीजेपी में थी और हैं, और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए, उनकी मां के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है महिला होकर। शर्मनाक है, लानत है। और ये सारे ट्वीट अब धनाधन डिलीट हो रहे हैं। मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़ के आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या शैली है। एक से एक है, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे उनके बयान है, ऐसा बहुत सारा अभी निकलना बाकी है और बहुत सारा डिलीट हो रहा होगा। ये देखिए, पढ़िए। केजरीवाल को टैग किया, तेरे कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है, जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। और नीचे एक गाली है जो आप पढ़ पा रहे होंगे। ये दिल्ली की पार्षद थी, 3 बार की दिल्ली की पार्षद रही हैं, 2 बार विधायकी का चुनाव उन्होंने हारा है, इस बार उन्होंने जीता है। और उसका रिवार्ड के तौर पर एक वैश्य बनिया समाज, महिला वोटर को साधने की कोशिश, दिल्ली में महिला वोटर की तादाद, 45% वोट बीजेपी को मिलना है, सारे विश्लेषण आप तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन जरा इनकी भाषा, इनके सोच और इनके संस्कार को देखिए। और उसके बाद ये एक बार बार मैं मेंशन करूंगा कि एक महिला होकर इस तरह के ट्वीट्स वो करती रही। इसकी तारीख हालांकि नहीं दिखी वायरल ट्विटर पर, इसी तरह के बहुत सारे ट्वीट। ये कुछ तंज और व्यंग्य में भी है, 2016 का है। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क्ड केजरीवाल, तुझे कैसे पता कि मोदी तुझको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। ये इस तरह के कुछ जोक और जो एक मानसिकता है उस तरह के और भी ट्वीट, बे ते रे, इस तरह की भाषा 15-16 का। ये एक ट्वीट और वायरल हो रहा है। ये है 14 सितंबर 2021 का। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। योगी आदित्यनाथ के लिए किया होगा 2021 में, 2022 मार्च में चुनाव था, उसके पहले कुछ बयान पे किया होगा। अब इनका जवाब क्या दिया रेखा गुप्ता ने, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। उसके बाद यहां दिग्विजय सिंह को इन्होंने टैग करके कुछ लिखा था, इसको भी पढ़िए। सिर्फ देखिए भाषा। और ऐसे अगर ट्रोल जो करते हैं, जो सड़क छाप ट्रोल होते हैं, जो बीजेपी के राज में ऐसे ट्रोल्स बहुत पनपे हैं, वो ट्रोल तो गली गली हैं, लाखों, लेकिन ये किसी ट्रोल से कम हैं क्या, या कम रही हैं क्या? ये दिग्विजय सिंह को इन्होंने लिखा है, तू तड़ाक करते हुए, तेरे अच्छे दिन तो कांग्रेस के राज के साथ खत्म, अब तो तू यूं ही भो भो करता रहा। अरे मैडम, शायद इनकी उम्र लगभग 50 साल के बाद होनी चाहिए, आपसे 25 साल से ज़्यादा बड़े होंगे दिग्विजय सिंह। जितनी भी उम्र आपकी होगी, फासला कम से कम 25-28 साल। जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो, तू तड़ाक भौं भौं? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कुछ ट्वीट किया था अच्छे दिन इसी तरह से। हालांकि एक उसी में ये भी वायरल हो रहा है, 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब का एक फोटो भी वायरल हो रहा है रेखा गुप्ता जी का, जो कहीं किसी सभा में या कहीं मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई होगी। रेखा विथ मोदी जी, वी ऑल शुड ज्वाइन हैंड्स फॉर बेटर इंडिया। ये 2013 का ट्वीट है। अब ये सारे ट्वीट डिलीट हो गए, तो इसमें कोई कह सकता है कि कुछ फोटोशॉप होगा, कुछ सही नहीं होगा। अब इसकी पुष्टि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये ट्वीट डिलीट हो गए हैं जो रेखा गुप्ता के ट्वीट हैं। लेकिन कुछ ट्वीट जो डिलीटेड ट्वीट है, उसका आर्काइव से भी लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करना शुरू किया है कि ये ट्वीट उन्हीं के हैं। अब ये रेखा गुप्ता का काम है कि अगर ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, या जो अभी आपको दिखाया, तो वो आकर कहें कि ये सब फर्जी ट्वीट है और मैं इसका खंडन करती हूँ। किस तरह की घटिया बात ट्वीट के माध्यम से वो कह रही हैं, उनकी भाषा किस तरह की है, वो भी देखे जा सकते हैं, जिससे कि तमाम लोग उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं अभी शुरू हो गई हैं।